हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सीए अनुप्रिया लड्ढा। और मैंने शादी के 5 साल के बाद अपने सीए फाइनल की स्टडी को फिर से रीस्टार्ट करके अपना सीए का एग्जाम क्लियर किया है एंड नाउ आई एम ऑफिशियली अ चार्टेड अकाउंटेंट। सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मेरी ऑडिट की स्ट्रेटेजी शेयर करने वाली हूँ कि मैं कैसे ऑडिट को पढ़ती थी, मैंने कैसे चैप्टर्स को रिवाइज किया है। तो मैं आपको अपने जो नोट्स हैं, जो चार्ट्स हैं, वो भी बताने वाली हूँ कि कैसे मैं चार्ट्स बना के रिविजन करती थी और कैसे मैंने ऑडिट को लर्न किया था। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैन 26 एग्जाम आर नियर। आपकी आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी एंड आप अपना फुल टाइम अपनी स्टडी को ही डेडिकेट कर रहे होंगे। एक चैप्टर को रिवाइज करने की स्ट्रेटेजी आपके साथ बताऊंगी, तो बाकी सभी चैप्टर्स को भी आप वैसे ही रिवाइज कर सकते हो। मैं क्या करती थी, जैसे सपोज ये चैप्टर नंबर 12 है, ये है डिजिटल ऑडिट एंड एश्योरेंस। तो ये डिजिटल ऑडिट एंड सभी चैप्टर्स के लिए मैंने एक ही स्ट्रेटेजी अपनाई है। तो सबसे पहले मैं जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर में से बन सकते हैं उनकी लिस्ट में ऐसे उनको आगे सबसे पहले फ्रंट पेज पे लिख देती थी, जिससे कि मुझे ये रहे कि ये पता लगे कि इस चैप्टर में इतने ही मैक्सिमम क्वेश्चन है और एक भी चीज को, एक भी टॉपिक को मैं नहीं छोड़ती थी। ये सारे टॉपिक जितने भी टॉपिक इस चैप्टर में कवर्ड है, मैं उन सभी के रिलेटेड क्वेश्चंस को फर्स्ट पेज पे, फ्रंट पेज पे लिख लेती थी। जैसे चार्ट ऐसे बनाती थी, सबसे पहले इस टॉपिक की हेडिंग लिख लेती थी और उसके अंदर कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको भी मैं इस तरह लिख लेती थी, ताकि जब मैं रिवाइज करूँ तो मेरा कुछ भी छूट नहीं जाए और सारे क्वेश्चंस कवर भी हो जाए और मुझे ये पता रहे कि ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है। तो पूरा चैप्टर नंबर 12 मेरा इन 2 पेजेस में आ गया था। तो मैं हर एक चैप्टर के लिए ऐसा ही करती थी। मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी कि मैं चैप्टर को पढ़ती कैसे थी। तो सबसे पहले मैं जिस भी चैप्टर का रिविजन कर रही थी उसके लिए मैं उसकी क्लास देख लेती थी। मैंने सारी क्लासेस यूट्यूब रिविजन लेक्चर से ही देखी है, मैंने कोई क्लासेस बाय नहीं करी है किसी की भी। तो मैं पहले वो लेक्चर देख लेती थी एंड जैसे ही वो लेक्चर में जो भी टीचर पढ़ाते जाते थे एंड मैं उस टॉपिक में से कीवर्ड को इस तरह से हाईलाइट कर लेती थी। और फिर जब मैं रिवीजन करती थी तो मैं केवल इन कीवर्ड्स को ही रिवाइज करती थी, क्योंकि एग्जाम में आपको कीवर्ड्स ही लिखने पड़ेंगे। तो कीवर्ड्स नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप आगे पीछे तो आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन कीवर्ड्स लिखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो कि मैंने जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको इस तरह से हाईलाइट कर दिया है। एंड ऑडिट को पढ़ने का यही तरीका है, आपको पहले कीवर्ड्स को हाईलाइट करना पड़ेगा एंड जब आप नेक्स्ट रिवीजन करोगे तो आपको उन कीवर्ड्स को ही लिखना है, उन कीवर्ड्स को ही लर्न करना है। और अगर आप लिखकर प्रैक्टिस कर रहे हो तो भी आपको इन कीवर्ड्स की ही करनी है। और ऑडिट को याद रखने का एक और सबसे सिंपल तरीका है कि आपको इसके फ्रीक्वेंट रिवीजन करने पड़ेंगे। आपको ऑडिट को छोड़ना नहीं है कि जैसे एक बार रिवीजन कर लिया तो उसको रख दिया साइड में, वरना हम भूल जाएंगे। तो ऑडिट को आपको जिस भी सब्जेक्ट के, जो भी सब्जेक्ट के आप रिवीजन कर रहे हो उसके साथ आपको डेली 1 to 2 आवर्स तो आपको ऑडिट को देना ही है, उसको छोड़ना नहीं है बीच में, जिससे कि आपको वो याद रहे, एग्जाम तक लर्न रहे। इवन जब एग्जाम्स के कुछ दिन पहले भी आपको ऑडिट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ चलाना है और आपको मल्टीपल रिवीजन करने पड़ेंगे ऑडिट में। क्योंकि अगर आप ऑडिट को आपने 1-2 रिवीजन करके रख दिया तो फिर आप वो सारा थ्योरी है जिसे भूल जाओगे। तो इसलिए आपको ऑडिट को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। भले ही आप हर रिवीजन में आपका टाइम और शॉर्ट हो जाएगा, आप शॉर्ट क्लासेस दे सकते हो, जैसे क्विक रिवीजन क्लासेस होती हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी बड़ी रिवीजन क्लासेस तो आपने ऑलरेडी देखी हुई होगी। तो अब जब आप नेक्स्ट रिवीजन करोगे, जब भी करोगे, एग्जाम से पहले करोगे, तो आप जो शॉर्ट रिवीजन क्लासेस होती हैं वो भी देख सकते हो, उससे भी आपका काम हो जाएगा। क्योंकि आपने ऑलरेडी कीवर्ड्स तो मार्क कर ही रखे हैं, कीवर्ड्स आपने मार्क कर रखे हैं, आपने चार्ट्स बना रखे हैं और ये काम आपको एग्जाम से बहुत पहले करना होगा। एग्जाम टाइम में ये सब टाइम नहीं मिलेगा, उसमें तो आपको सिर्फ पहले से ये डिसाइड करना पड़ेगा कि एग्जाम टाइम में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो आपके पास अगर चार्ट्स और कीवर्ड्स बने हुए नहीं होंगे तो आप एग्जाम टाइम में उनको रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो ये चीजें आपको एग्जाम से बहुत पहले करनी है। जब आप ऑडिट का फर्स्ट रिवीजन करो तभी आपको ये सब मार्क कर लेने हैं, चार्ट्स बना लेने हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मार्क कर लेने हैं और आरटीपी एमटीपीज भी फर्स्ट रिवीजन के साथ ही करना है, जिससे कि आपको नेक्स्ट रिवीजन में कम टाइम लगेगा और आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें फिर लर्न हो जाएगी। आप जितनी बार पढ़ोगे आपको ऑटोमेटिकली वो चीज़ें लर्न हो जाएगी। सो मेरा तो ऑडिट को पढ़ने का यही तरीका था और ऐसे ही मैंने ऑडिट की तैयारी करी थी। सो आई होप अगर आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो तो आप इसे अप्लाई करके ज़रूर देखना और इससे आपके ऑडिट को लर्न करने में आसानी होगी और आपको ईजिली लर्न हो जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको और किसी भी टॉपिक से कुछ भी रिलेटेड कुछ भी जानना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।